हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज आपके लिए कुछ वर्कशीट्स लेकर आई हूँ फिर से, जिसमें कि हम बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पर काम करेंगे, उनके विजुअल परसेप्शन पर काम करेंगे और साथ ही काम करेंगे हम उसकी स्पीच लैंग्वेज पर। जो फर्स्ट वर्कशीट है उसमें हाउ मैनी का कॉन्सेप्ट, जिसे हम एकेडमिक भी कहते हैं, कि बच्चे को पता हो। जैसे कि इसमें नीचे लिखा हुआ है कि पर्पस स्टार्स कितने हैं, आपको बच्चे को काउंट करके बताना है कि इसमें पर्पस स्टार्स कितने हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से अलग अलग स्टार्स के नंबर काउंट करके बच्चे को यहाँ पर लिखने हैं, या बच्चे को बताने के लिए बोल सकते हैं, या फिर आप स्लिप बनाकर रख दीजिए। अगर बच्चा लिख नहीं पाता है तो 1 2 3 नंबर जैसे आपने बनाकर लिखते हैं काउंट करके, तो बच्चे को वो नंबर उसके सामने रखना है। तो इसे हम कहेंगे काउंट एंड मैच एक्टिविटी है, जो कि बच्चों के विजुअल के लिए अच्छी है, उनके एकेडमिक स्किल्स के लिए अच्छी है। सेकंड, आपने देखा होगा कि मैंने इमोशंस का वीडियो सेंड किया था ग्रुप में। इमोशन किस तरह से टीच करने चाहिए और क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके बच्चे आपको बताना शुरू करते हैं। वर्कशीट की शुरुआत आप या तो फ्लैश कार्ड्स करके कट कर लीजिए अलग अलग से, और बच्चे को हैप्पी, सैड, एंग्री, पहले तो 3 कॉन्सेप्ट सिखाइए। जैसे ये हैप्पी आप देख रहे हैं, ये सैड है और ये है एंग्री। ये 3 बेसिक इमोशंस बच्चे को ज़रूर आने चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो बाकी इमोशंस भी सिखा सकते हैं, जैसे अलग अलग इमोशंस बने, जैसे सरप्राइज का है, इसी तरह से बहुत ज़्यादा हैप्पी है। तो ये चीज़ें जो है आप बच्चे को सिखा सकते हैं। इसमें बच्चे आपको बताना शुरू करते हैं। आप उसे रोज़ पूछ सकते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हो, हैप्पी हो कि सैड हो। जब वो सैड है तो आप उससे बोलिए, देखो यू आर सैड या यू आर हैप्पी। तो इस तरह से यू आर एंग्री, बच्चे अपने आप आपको बताना शुरू कर देते हैं। इससे बच्चों में बी इश्यूज कम होते हैं, बच्चे अपने आप को सही से एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं, अपने इमोशंस को। थर्ड वन जो है वो है मेरी बेस्ड। इसमें हम बच्चों को मनी कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, जो बहुत ज़रूरी है। ये फंक्शनल मैथ है। अगेन, जब बच्चे शॉपिंग करने जाते हैं उससे पहले बच्चा मान लीजिए आपका 1 2 3 4 बताता है, नंबर्स कॉन्सेप्ट उसको है, तो आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कीजिए ये एक्टिविटी, जिसमें बच्चे को बताना है कि ये कितने का नोट है। इसको बच्चे को करेंसी के साथ में मैच करने के लिए बोल सकती है, या उससे आप वैसे भी पूछ सकते हैं, बच्चा आपको पॉइंट करके बताएगा। नेक्स्ट वन जो है वो है फिलिंग इन द ब्लैक्स की एक्टिविटी है, जिसमें कि बीचेस पर ये एक्टिविटी बेस्ड है। किटीज फन एट द बीच। इसमें जो नीचे पिक्चर्स और साथ में जो कीवर्ड है वो दिए गए हैं, जो चीज़ें यहाँ पर यूज़ होनी है। यहाँ पर नेक्स्ट टू द पीपल वियर डैश। अब लोगों ने क्या वियर किया हुआ है, हैट्स। यहाँ पर पिक्चर्स भी है साथ में, बच्चा आपको बताएगा कि इसमें हैट लोगों ने वियर करते हैं लोग। या फिर यू कैन स्विम और यू कैन। बीचेस के बारे में मेनली बताना है कि बीचेस पे आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर ये एक्टिविटी अच्छी है, सोशल, बच्चों को इससे सोशल डेवलपमेंट होती है, क्योंकि बच्चे चीज़ों के बारे में, अलग अलग जगह के बारे में पहचानना शुरू करते हैं, वहाँ कौन सी एक्टिविटीज़ की जाती हैं उनके बारे में समझना शुरू करते हैं। उनकी सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन जो है वो है कॉम्प्रीहेंशन पर बेस्ड है, जिसमें कि इवनिंग। कॉम्प्रीहेंशन पर बेस्ड है, जिसमें कि इवनिंग का कॉन्सेप्ट मैंने लिया है कि एवरी इवनिंग वो क्या क्या करता है। इस तरह से आप ये 3 क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं। बच्चे को आप क्वेश्चंस के आंसर पूछने के लिए पहले आप उसे रीडिंग करवाइए, उससे फिर क्वेश्चंस पूछिए, क्या वो उनके आंसर दे रहा है, नहीं देता है तो आप उसे बताएंगे कि उसके आंसर किस तरह से देने। इस तरह बच्चे क्वेश्चन को आंसर करना सीखते हैं। सेकेंड चीज़ जो है बच्चे की, आप रीजनिंग पर काम कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा माइल्ड कैटेगरी में है, 6 7 8 ईयर का है, और वो ये क्वेश्चंस के आंसर कर लेता है, तो आप उसको उसके रूटीन से जोड़ के बोलिए कि आप इवनिंग में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं। ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इस मेरी सीक्वेंस स्टोरी है, जिसमें अलग अलग पिक्चर्स हैं, और बच्चे को पिक्चर्स बतानी है कि उसे कहाँ से स्टार्ट किया। पहले वो इस तरह से आएगी, देखो ये ऊपर है, फिर ये जंप करेगी, और ये पानी में जा रही है, ये अब स्विम कर रही है। तो इस तरह से आप ये 5 पिक्चर्स कटिंग करके बच्चे को लगाने के लिए बोल सकते हैं। उससे अलग अलग चीज़ें पूछ सकते हैं कि इसमें क्या करिए, उन एक्शंस के बारे में पता कीजिए कि क्या करी है और क्या हो रहा है। इन इंसिडेंट्स को, इन चीज़ों को समझना, सिचुएशंस को समझना, डिफरेंट सिचुएशंस को समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों की स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी ज्वाइन किया है, प्लीज़ लेट मी नो, कनेक्ट विद मी ऑन माई व्हाट्सएप ग्रुप, so that I can send you the worksheets. Thanks for watching.